अभी आपको हम खबर देंगे, बड़ा फैसला सुना दिया गया है। मोटरवे ज्यादती केस के दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी गई है। मलिक मुश्ताक बताइएगा, अहम फैसला सुना दिया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने थोड़ी ही देर पहले ये बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया है कि दोनों मुल्जिमान, ये एडमन जज अरशद हुसैन भुट्टा साहब ने ये फैसला सुनाया है कि दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत दी गई है। और सजाए मौत के साथ पहले इनको उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन दोनों मुल्जिमान को अब सजाए मौत दे दी गई है। और ये एक बड़ा फैसला था, चूंकि अदालत के बाद काफी लोग जमा थे और इस फैसले के मुंतज़िर थे, क्योंकि ये केस इस हद तक इस नवीयत का बड़ा केस था कि सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस। एक अहम बात आपको बताते चलूं कि 7 न्यूज को ये इजाज हासिल है कि हमने सबसे पहले इस केस की जो खबर थी वो 7 न्यूज की स्क्रीन पर ही सबसे पहले नशर हुई थी। तो और उसके बाद मुकम्मल तौर पर इस केस पर जो 7 न्यूज की तरफ से काम किया गया था और लम्हा ब लम्हा अवाम को जो है हमने बाखबर रखा इस केस के हवाले से, क्योंकि आज एक बड़ा फैसला जो सुनाया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत जज अरशद साहब ने यह फैसला सुनाया है कि दोनों मुल्जिमान शफकत बग्गा और आबद मल्ली को सजाए मौत दे दी गई है। सजाए मौत का यह फैसला सुना दिया गया है, क्योंकि इनकी जो मिसल मुकम्मल करने के बाद मुकदमे की मुकम्मल तौर पर जो है वो ट्रायल शुरू हो चुका था। और इंसदादी दहशतगर्दी की कोर्ट में जब ये केस चला तो इसका फैसला लोग अक्सर ज्यादातर लोग पाकिस्तान में मुंतजिर थे कि इस केस का फैसला क्या होगा। इसी हवाले से क्योंकि अब फैसला आ चुका है तो दोनों को सजाए मौत दे दी गई है। जी मलिक मुश्ताक, ये बताया गया दोनों को सजाए मौत की सजा सुना दी गई है। ये बताया गया है फैसले में कि इनको सजाए मौत कब दी जाएगी, कोई टाइम बताया गया है क्या? जी देखिए, जब भी किसी को सजाए मौत का फैसला सुनाया जाता है उसके बाद एक प्रोसीजर है, उसके मुताबिक जो है इनके डेथ वारंट, उनको ब्लैक वारंट कहा जाता है, वो कुछ अरसे के बाद निकाले जाते हैं, क्योंकि तमाम मुल्जिमान को एक मौका दिया जाता है रहम की अपील का। ये एक तरीकाकार है कानून में कि कोई भी मुल्जिम जिसको सजाए मौत सुनाई जाती है उसको इतना वक्त दिया जाता है कि वो अपनी रहम की अपील कर सके जो सदर पाकिस्तान तक जाती है। और उस हवाले से अभी तक कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया, लेकिन चूंकि ये स्पीडी ट्रायल से फैसला हुआ है तो जल्द मुतवक्का है कि इनके ब्लैक वारंट भी जारी कर दिए जाएंगे और इन्हें सख्तादार पर लटका भी दिया जाएगा। जी ये बताइएगा कि खातून को उसके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया था और फिर बड़े इस केस के हवाले से लोग इंतजार कर रहे थे कब इसका फैसला सुनाया जाएगा। दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी गई है। अवाम का क्या रद्द अमल है, क्या कहना है आम अवाम का इस हवाले से? जी देखें, ये एक बड़ा फैसला है और दूसरी अगर बात की जाए अवाम की तो अवामी रद्द अमल जो है, अवाम में खुशी की लहर दौड़ी है कि ऐसे खतरनाक मुजरिम जिन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की थी, सियालकोट मोटरवे का ये वाकया था और उस वक्त जब ये इतना बड़ा वाकया रूनुमा हुआ था तो पूरे पाकिस्तान के, मैं नहीं समझता कि पूरे पाकिस्तान में हर शख्स ने इस केस को देखा और तकरीबन पाकिस्तान की अवाम की हमदर्दियां थी। और इनको पकड़ने के लिए भी तो आपको पता है कि पुलिस की जानिब से बड़ी टीम तश्कील दी गई थी और बड़े तरीकाकार से इनको पकड़ा गया था आबद मल्ली। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन का दायरा था जो वसी कर दिया गया था, इनमें बड़े बड़े अफसरान शामिल थे। IG पंजाब खुद जो है वो 2400 घंटे 24/7 इस केस की अपडेट रखते थे और बड़ी मुश्किल से उन मुल्जिमान को बर वक्त पकड़ भी लिया गया था। आपको पता क्रॉस मैच के बाद आबिद को पकड़ा गया था, आबिद ने उसके बाद गिरफ्तारी दी, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था मौका कि आप आबिद भाग सके, लेकिन पुलिस उसके पीछे थी। और जब आवाम ने ये देखा कि इतना बड़ा ये केस और जब मुल्जिमान पकड़े गए तो उस वक्त भी लोग काफी खुश हुए थे कि कम से कम पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की है और पुलिस ने ऐसे खतरनाक दरिंदा सिफ्त मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। और आज लोग मुंतजिर थे इस फैसले के कि खिलाफ क्या फैसला आएगा और ज्यादातर लोगों को ये पता था कि ये दोनों जो दरिंदा सिफ्त मुल्जिमान हैं ये सजाए मौत के मुर्तकिब हैं। इसीलिए स्पीडी कोर्ट में दहशतगर्दी की अदालत में इनका फैसला था। अरशद हुसैन भुट्टा ने ये फैसला अभी सुनाया है, क्योंकि अब सजाए मौत दे दी गई है तो आवाम में खुशी की लहर है। लोग कह रहे हैं कि इंसाफ का बोलबाला हुआ है आज दोबारा से, कि ये कोई एक दम से नहीं दी गई, मुकम्मल तौर पर इनकी जो चलान पेश किया गया था हुआ है। मलिक मुश्ताक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जैसा कि जब ये केस सियालकोट मोटरवे पर रूनुमा हुआ था
तो रात का वक्त था और सबसे पहले सुबह जब दूसरा दिन था तो सबसे पहले 7 न्यूज की टीम वहां पर पहुंची। हम वहां पर टीम 7 न्यूज की पहुंची और सबसे पहले हमने ये खबर टीवी पर नशर की और इस केस को हमने उठाया, गुजरपुरा थाने गए और गुजरपुरा SHO से बात की। आपको बताता चलूं कि IG पंजाब इनाम गनी साहब ने पहले दिन उसी दिन अपने ओहदे का चार्ज संभाला था और उनसे भी ये बात हुई थी कि आज एक बड़ा वाकया रूनुमा हुआ है कि खातून के साथ ज्यादती उसके बच्चों के सामने। तो उसके बाद चूंकि ये केस इतना हाईलाइट हुआ कि पूरे पाकिस्तान में इस केस की दुहाई मच गई। हर शख्स की जुबान पर सिर्फ यही केस था और अहम बात ये थी कि इन मुल्जमान को पकड़ना जो है वो पुलिस के लिए चैलेंज बन गया था उस वक्त। और पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई थी जिनमें 7 से 8 टीमें तश्कील दी गई थी जो रात दिन काम कर रहे थे कि हम पकड़ लें। चूंकि ऐसे केस के मुल्जमान पकड़ने पर पुलिस को एक क्रेडिट भी मिलता है और तमाम टीमों की यही पहल थी कि सबसे पहले मुल्जम मेरे हाथ लगे। और जो टीमें तश्कील दी गई थी उन्होंने काम किया और चूंकि जब एक कड़ी पकड़ी गई और उसके बाद आबिद को पकड़ने के लिए काफी तगदो करनी पड़ी और आबिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब आबिद गिरफ्तार हो गया था तो उसके बाद चालान मुकम्मल होना शुरू हो गया, दलाइल सुने गए अदालत में और अवाम मुंतजिर थी ये देखने के लिए अवाम को कि इस केस का फैसला असल में क्या होगा। लेकिन अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई है अदालत के बाद तो लोगों का यही कहना था कि मुतवक्का यही थी लोगों को कि ऐसे दरिंदा सिफ्त मुल्जमान को सजाए मौत ही होनी चाहिए थी। मलिक मुश्ताक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।